मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनशूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यजक्त्वामुच्यसे शुभात्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनशूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यजक्त्वामुच्यसे शुभात्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमेदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमेदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त राशियों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अनुवाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अनुवाद। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्लोक पुनः दोहराएंगे।
न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अनुवाद: तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। अनुवाद: जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्यै पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्यै पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृष्णम् अवसंप्रकृतेर्वशात्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृष्णम् अवसंप्रकृतेर्वशात्। अनुवाद: संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अनुवाद: हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव व्यक्त रहता हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और
विनष्ट होता रहता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अनुवाद: जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। अनुवाद: जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आश्रित तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। अनुवाद: हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद: ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अनुवाद: अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं हमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् हम अग्निरहं हुतम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् हम अग्निरहं हुतम्। अनुवाद:
किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रम् ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। श्लोक पुनः दोहराएंगे। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रम् ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। अनुवाद। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। गतिर्भरता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। गतिर्भरता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। अनुवाद। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। त्रैवेद्यमां सोमपः पूत्र पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं सृन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। त्रैविद्यमां सोमपः पूत्र पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं सृन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान्। अनुवाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र की पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनुवाद। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो
वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 24। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अनुवाद। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25। यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अनुवाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयोपरहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयोपरहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद।
यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधन है संन्यास योग योक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधन है संन्यास योग योक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अनुवाद। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनुवाद। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यगं व्यवसितो हि सः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यगं व्यवसितो हि सः। अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़ी रहता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अनुवाद। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि
मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवं आत्मानं मत्परायणः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मन्मना भाव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवं आत्मानं मत्परायणः। अनुवाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव का उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। आइए मिलते हैं अगले अध्याय में। हरे कृष्ण।